हम इतिहास पढ़ रहे हैं जनरल अवेयरनेस में। और आज हम टॉपिक शुरू करेंगे प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला व संगीत कला। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल है जहाँ मंदिर की मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है, उसे क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह में ही हिंदू या जैन मंदिर के जो मूर्ति देवता होते हैं, देवता की जो मूर्ति होती है वो गर्भगृह में रहती है। किसमें लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में जो मंदिर स्थापत्य कला होता है वहाँ नागर शैली में मंदिर बनते हैं, और दक्षिण भारत में जो बनते हैं वो बनते हैं दक्षिण शैली में। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं मार्ट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई है, वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके शासक धंगदेव द्वारा लगभग 999 CE में कराया गया था? ये कौन से शासक थे? चंदेल शासक थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके लिए लोकप्रिय नाम से जाना जाता है या काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है? काला पैगोडा। यह कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? महाबोधि मंदिर जो है यह एक बौद्ध मंदिर है। इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है? राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है। मतलब कोणार्क सूर्य मंदिर जो है उसकी स्थापना किसने करवाई थी? राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाई थी। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है कोणार्क मंदिर को। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है। खजुराहो का भव्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? खजुराहो का भव्य मंदिर बनवाया गया था चंदेल शासक के द्वारा। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? यह मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? यह नागर शैली को उजागर करता है। भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है? यह महाराष्ट्र में स्थित है कार्ले गुफा। बौद्ध गुफाओं में से सबसे संरक्षित गुफा कार्ले जो निम्न में से कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा चोल द्वारा कराया गया था? राजा चोल द्वारा कौन सा मंदिर स्थापित किया गया था? बृहदेश्वर मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? यह खजुराहो से संबंधित है। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में कंदुकगिरी पर स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है मुरुदेश्वर मंदिर। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्र शैली मौजूद है? भित्ति शैली मौजूद है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केशरी के द्वारा कराया गया था। श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? यह मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मुंडेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? मुंडेरा स्थित सूर्य मंदिर जो है वह सोलंकी राजवंश के द्वारा कराया गया था। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं स्थित रॉक कट गुफाएं हैं, यह कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं स्थित हैं। श्रवणबेलगोला में स्थित गुम्बेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? यह ग्रेनाइट से बनी है गुम्बेश्वर मूर्ति।
विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यह औरंगाबाद में स्थित है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? यह चोल मंदिर में से एक नहीं, कौन सा नहीं है? गंगाईकोंडा चोलापुरम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? कौन सा मंदिर सुमेलित है? तिजारा मंदिर। ये कहाँ है? राजस्थान में है। बाकी खजुराहो मंदिर तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और विक्टेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उस स्मारक का नाम बताएं जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। क्या है? सांची स्तूप। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? उसे हर्मिका कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर की स्थापना किसने की थी? पल्लव वंश ने की थी। हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासक के लिए जगह होती है? या मंडप जो बना होता है मंदिर में, वहाँ होते हैं जगह ज़्यादा। वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तंजौर पेंटिंग में भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। सांची स्तूप किस शहर के पास है? यह भोपाल शहर के पास है, मध्य प्रदेश में। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था? बिदेश्वर मंदिर की स्थापना राजराज ने करवाई थी। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर केरल में स्थित है। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? यह है उड़ीसा की है पटचित्र शैली। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह मंदिर असम में स्थित है। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किसको समर्पित है? यह समर्पित है भगवान विष्णु को समर्पित है। एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? यह है मुंबई में स्थित है। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? ऐहोल शिलालेख या पुलकेशिन द्वितीय से जुड़े हुए हैं। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में स्वर्ण युग का प्रमाण है। किसके? बौद्ध धर्म के। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? जातक कथाएं दर्शाती हैं। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? यह जातक कथाएं चित्रित करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरण में से एक है? बौद्ध धर्म का। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता गुफाएं जो 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है। विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है? यह औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काट कर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन है? यह दूसरी सदी ईसा पूर्व की है। एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। बिदेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ पर? तंजावुर में। बिदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनवाया गया था। किस राजा के द्वारा? राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बिदेश्वर मंदिर बनवाया गया था। बिदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है।
यह किसके सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? यह चोल साम्राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाया गया था। प्रसिद्ध बिदेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ पर? तमिलनाडु में। बिदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? यह ग्रेनाइट से बनाया गया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंतवर्मन चोडगंग ने करवाया था। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर भारत में पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ है ये? गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का कौन सा मंदिर है? संगमरमर का कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा मंदिर। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है? यह आदिनाथ को समर्पित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान में। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। किस लिए? पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? यह 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? यह रुद्रदेव के द्वारा कराया गया था। यह एक हिंदू मंदिर है, हजार स्तंभ मंदिर। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और ना ही संक्षारित होता है। वह धातु से बनाया गया है। किस धातु से? लोहा से बनाया गया था। और जो यह स्तंभ है इसमें चंद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है बिहार में। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। यह कहाँ है? बिहार में है। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। ये क्या है? पटगल में स्मारकों का समूह है ये। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? यह राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? राजा खारवेल द्वारा खंडगिरी गुफाएं की खुदाई की गई थी। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था? यह होयसल साम्राज्य के समय किया गया था। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया था पल्लव के द्वारा। शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? शोर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? या पल्लव के शासनकाल में हुआ था कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है किसे? उड़ीसा को माना जाता है तांत्रिक योगिनी। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ? या कुषाण के काल में समृद्ध हुआ गंधार कला। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं है? गोलकुंडा किला नहीं है। यह हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा का किला। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। कौन सा किला है? गोलकुंडा का किला। यह तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है।
नेक्स्ट टॉपिक, राजपूत राजवंश। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? या चंदेल राजवंश के शासनकाल में हुआ था? दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा किसके द्वारा कराया गया था? या जयपुर के जयसिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था जंतर मंतर का निर्माण दिल्ली का? महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? यह एक खगोलीय वेधशाला है। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय के जंतर मंतर का निर्माण कराया गया? 5 राजाओं के द्वारा। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? या सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? हम्मीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। बाकी इल्तुतमिश, कैकूबाद, बलबन तीनों ही गुलाम वंश से थे। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से थे? राजा भोज परमार वंश से थे। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? किसने हराया था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था। प्राचीन कालीन विविध विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष आगे है? या 56.7 वर्ष आगे है? या फिर 57-58 सब पूर्व मानते हैं इसे। कागज़ का आविष्कार किसने किया? कागज़ का आविष्कार कै लून ने किया या चीन का था? भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है? कामरूप के नाम से असम को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है? योग 6 स्कूलों में से एक है। कौन कौन से हैं 6 स्कूल? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा तथा वेदांत। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को किस नाम से बुलाया जाता था? तुलाभार के नाम से। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? बर्बरिक भीम और हिडिंबा का पोता था। पुरातात्विकविद बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में खुदाई कब कराई थी? या 1951-52 में खुदाई कराई थी बीबी लाल ने। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। महाभारत में ग्रीक भाषा में आया जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। क्या है? भारत। भारत नाम ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? या तिरुवनंतपुरम में स्थित है? इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? या सिंधु नदी से लिया गया है? सिंधु नदी का इंग्लिश नाम क्या है? इंडस नदी, इंडस रिवर। तो उसी के नाम से इंडिया नाम रखा गया है भारत का। प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? बैंकिंग था। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। किसकी अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है? सांप और सीढ़ी की अवधारणा। सबसे पहले पहिए किसके बने थे? पहले जो पहिए बने होते थे वो लकड़ी के बने होते थे। किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? पांडवों ने महाभारत के समय। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? या असम में मौजूद था?
मध्यकालीन इतिहास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।